आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हमें पता है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसकी आप सभी को बधाई। हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे योग पे, हम थोड़ा इतिहास देखेंगे इसका और इसके बेनिफिट्स देखेंगे। इसके इतिहास में काफ़ी मतभेद है क्योंकि ये बहुत प्राचीन चीज़ कला है। एक तरह कला भी कह सकते हैं हम, एक तरह वैज्ञानिक पद्धति भी कह सकते हैं हम, एक तरह की प्रक्रिया वैज्ञानिक प्रक्रिया भी कह सकते हैं, आध्यात्मिक प्रक्रिया भी लोग बोलते हैं। एक्चुअली में ये विज्ञान और अध्यात्म का दोनों का संगम है। विज्ञान और अध्यात्म का योग क्या है? दोनों का संगम है, जो हमें एक तरह की वैज्ञानिक पद्धति ही है जो हमें आध्यात्मिक मार्ग की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है या फिर हमें आध्यात्मिक मार्ग प्रदान करती है। हम अगर अध्यात्म की दुनिया में जाना चाहें तो वो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है योग। योग की हिस्ट्री की बात करें तो हमें पता है कि बहुत सारे बोलते हैं कि वेदों में योग का वर्णन है, पतंजलि हैं योग को देने वाले, उनकी बुक में वर्णन है। हालांकि उनके पहले भी योग था। अगर हम बात करें कि योग बहुत प्राचीन है, आप सिंधु घाटी सभ्यता के उसमें भी देखेंगे जो पशुपति की मूर्ति निकली थी हड़प्पा, जब मोहनजोदड़ो खुदाई हुई थी हड़प्पा सभ्यता की, तो वहाँ पे जो एक पशुपति की मूर्ति निकली थी, वो जो उसमें जो बैठे थे वो योगासन की अवस्था में ही बैठे थे, अर्थात वो भी योग ही कर रहे थे, ये भी माना गया है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से भी योग पुराना है, तब से योग चला आ रहा है। और रही बात वेदों की, तो वेद कितने पुराने हैं। अगर इसके ऑथेंटिक डाटा की बात करें तो बोलने वाले तो बोलते हैं लाखों साल पुराने हैं, करोड़ों साल पुराने हैं। पर अगर उसमें जो संस्कृत भाषा लिखी है वो किस लिपि में लिखी है? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि कितनी पुरानी है? 150-1500 साल के अंदर की ही है। अर्थात 1500 साल के, ये तो अंदर को हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी हो गई? सिंधु घाटी सभ्यता 5000 सालों की हो गई। तो 5000 साल उससे बहुत पहले की है। हालांकि बात करें तो जब श्रीमद् भागवत गीता की अगर हम बात कर लेते हो तो उसमें भी कृष्णा ने अर्जुन से बताया है जो योग का ज्ञान है वो मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था। सूर्य को दिया था। हालांकि इन चीज़ों को प्रमाण नहीं मिलेंगे, ये सूर्य धर्म ग्रंथों में ही अच्छी लगती हैं चीज़ें, क्योंकि सूर्य को दिया था तो आपने सूर्य को कैसे दिया होगा? ये ज्ञान कैसे सुना होगा सूर्य ने? अगर सूर्य को हम कुछ बताना चाह रहे क्या सुनेगा? तो ये एक अलग चीज़ हो जाती है, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। पर उसमें भी इस योग के बारे में डिस्कस किया गया है कि उसने अब सूर्य ने इक्ष्वाक को दिया, मन को दिया, इक्ष्वाक उसके पुत्र इक्ष्वाक से धीरे धीरे सब ऐसे आगे चलता गया। तो योग की हिस्ट्री कुछ लोग बताते हैं कि जब षष्ठ का निर्माण हुआ तभी से हुई है। योग उनसे आया है, ब्रह्मा से। षष्ठ, क्योंकि षष्ठ के निर्माता किसको मानते हैं हिंदू धर्म में? ब्रह्मा को मानते हैं। ब्रह्मा ने ही योग दिया है। ब्रह्मा ने ही योग कला जो थी उन्हीं से उत्पन्न हुई है योग, उन्हीं के द्वारा योग आया है। अर्थात षष्ठ के प्रारंभ से ही योग है। इस जहाँ में षष्ठ के प्रारंभ से ही योग है। तो योग में काफ़ी मतभेद है। मैं तो सीधे से बात कहूँगा, अगर जो भी इंसान इसे धर्म से जोड़ता है कि नहीं ये तो इस धर्म का है, नहीं ये इस धर्म है, तब वो उसकी नासमझी होगी। क्योंकि आप गौतम बुद्धा की बात कर ले तो गौतम बुद्धा ने ही जितना भी कुछ प्राप्त किया है वो सारा का सारा योग के दम पे प्राप्त किया है। आप गुरु नानक की बात कर ले तो उन्होंने भी योग का ही दम पे सब कुछ प्राप्त किया। जो भी उनकी समझ थी, जो भी उनके विचार थे, वो सारा का सारा कहाँ से पाया? उन्होंने योग से पाया। मैं आगे बेनिफिट इससे बताने वाला हूँ। अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि वो थे हज़रत मोहम्मद साहब थे, मुस्लिम धर्म के संस्थापक। उनकी बात करें तो उनको भी जो ज्ञान की प्राप्त हुई थी गुफा में, वो भी किसके दम पे हुई थी? योग के दम पे हुई थी। वो भी क्या कर रहे थे? गुफा में ध्यान लगा के बैठे थे। तो उनको ज्ञान की प्राप्त हुई, उन्होंने लोगों को समझाना शुरू कर दिया। गौतम बुद्धा ने क्या किया? गौतम बुद्धा ने भी योग की मदद से एक ध्यान। गौतम बुद्धा क्या करते थे? योग ही तो करते थे। योग की वजह से ही तो वो ऐसे बने हैं। योग के दम पे ही तो 5 सालों में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, तब दुनिया को समझाना शुरू कर दिया। तो सारा का सारा कहाँ से आया? कोई भी महापुरुष हुआ हो उसने योग अवश्य किया है। बिना योग के मैं सीधा सा कहूँगा, बिना योग के वो महापुरुष बन ही नहीं सकता। क्या समझे? बिना योग के वो महापुरुष बन ही नहीं सकता। या फिर यूँ कहें, महापुरुष बनाने में, इंसान को ज्ञानी बनाने में योग का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि ज्ञानी मतलब क्या हुआ? ज्ञानी मतलब जो खुद को समझ सके, जो खुद को समझे, जो अपने अंदर की प्रक्रियाओं को समझे,
जो अपनी वास्तविकता को समझे वही ज्ञानी है। क्योंकि भौतिक ज्ञान तो बहुत सारा है, क्योंकि आप अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री दुनिया कुछ भी पढ़ते रहे, कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ते रहे, इतना ज्ञान है तो आप कभी ज्ञानी बन ही नहीं सकते। जिसने खुद को समझ लो ज्ञानी हो गया। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो खुद को समझना, क्योंकि हम क्या हैं, हम एक ऊर्जा का पुंज ही तो हैं, एक ऊर्जा ही तो हैं। सभी साइंस भी बोलता है कि सभी जितना भी पदार्थ है, जितना भी सब ऊर्जा ही है। जो भी पदार्थ वो ऊर्जा ही है, ऊर्जा का ही रूप है। यानी कि इस ब्रह्मांड में ऊर्जा के सिवा कुछ है ही नहीं। अगर हम अपने अंदर की ऊर्जा को जान पाए, खुद को, अपनी ऊर्जा को पहचान पाए, अपनी ऊर्जा को देख पाए, तो अर्थात हमने फिर सब खुद को देख लिया, खुद को जान लिया, खुद को समझ लिया। वो किसकी मदद से संभव है? सिर्फ और योग की मदद से संभव है। योग का अर्थ ही होता है कि जोड़ना हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारी अंदर की ऊर्जा से जोड़ना। इन तीनों को आपस में संयम बैठाना, इन तीनों को आपस में जोड़ना ही योग का काम होता है। अब बात ये तो हो गई। अब थोड़ा सा बेनिफिट जानते हैं। अगर कोई भी योग करने वाला आदमी है, उसको डिप्रेशन कभी नहीं हो सकता, टेंशन नहीं हो सकता, स्ट्रेस नहीं हो सकता। अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आप 5 मिनट का मेडिटेशन कीजिए, आपका स्ट्रेस गायब हो जाएगा। अगर पर डे कोई मेडिटेशन करने वाला है तो उसे टेंशन स्ट्रेस कभी हो ही नहीं सकता। अगर हैप्पीनेस, वास्तव में हैप्पीनेस कोई चाहता है तो वो मेडिटेशन कर सकता है। पर डे आप अकेले खुश रहना सीख जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत, बाहरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगा। अगर आप खुद में खुश रहना चाहते तो उसे क्या करना होगा? योग करना होगा। कोई भी बीमारी हो, XYZ कोई भी बीमारी हो, सभी में योग हमारा कारगर साबित हुआ है। क्योंकि ये प्रमाणित हो चुका है, योग सभी तरह की बीमारियों के लिए लाभकारी होता है। जो चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे मानसिक बीमारी हो, चाहे कोई शारीरिक बीमारी हो, कोई सी भी बीमारी हो, सभी में योग कारगर साबित होता है। योग करने वाला व्यक्ति जल्दी से कभी आसानी से बीमार हो, योग करने वाला व्यक्ति जल्दी से बूढ़ा नहीं होता, योग करने वाले व्यक्ति जल्दी से झुर्रियाँ नहीं आती, योग करने वाला व्यक्ति जवान दिखता है काफ़ी लंबे अरसे तक। योग करने वाला व्यक्ति अगर होगा 80 का तो लगेगा 40 को आपको। आप इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्वामी रामदेव जी को देख सकते हैं। और भी जितने लोगों ने योग किया है, क्योंकि योग से हमारे अंदर की जो निखार होता है, जो हम कॉस्मेटिक यूज करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं इधर उधर के निखार करना लाने के लिए, अगर आप मेडिटेशन करें, योग करें, तो वो ऑटोमेटिक नेचुरली निखार आपके बना रहेगा, बरकरार रहेगा। आपका जो त्वचा सिकुड़ने वाली समस्या है या फिर जो भी सारी ब्यूटी वाली प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी योग द्वारा दूर की जा सकती है। तो इंसान बाहरी चीज़ों में भटका करता है, उसका सलूशन सारे का सारा योग में भरा पड़ा है। योग के बारे में अवेयरनेस नहीं होती लोगों की। इसीलिए जो आज हुआ है, हमारे देश से योग निकल के पूरी दुनिया में फैल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे हमारे देश का नाम तो हो ही रहा है। हमारे यहाँ की संस्कृत, हमारे यहाँ के जो खोज है, एक तरह की हमारे यहाँ की ये खोज है, एक ऐसी खोज जो वैज्ञानिक है, आध्यात्मिक है और सबके लिए लाभकारी है, सभी के लिए। योग का किसी से उर्म क्या लेना देना नहीं है। योग कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। समझ रहे हैं? योग में जैसे कि अब मैंने बोल दिया, अभी कहीं भी कर सकता है, कभी कर तो कहीं भी सकता है, लेकिन कभी भी नहीं कर सकता। जब खा के बैठे गए आप, तो हो सकता है आपको गड़बड़ कर जाए, क्योंकि खा के बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो आप अपने हिसाब देख सकते हैं। तो रही बात बेनिफिट की, तो बेनिफिट बहुत सारे हैं, मैं इसके बेनिफिट गिना नहीं सकता, इतने सारे योग, कितने सारे योग भी बहुत सारे हैं। योगों का राजा कौन माना जाता है? मेडिटेशन, ध्यान करना योगों का राजा माना जाता है। अब ध्यान पे मैं कभी अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ध्यान के लाभ, ध्यान कैसे करते हैं, इस सभी पे अलग डिस्कस कर लेंगे हम। तो योग के बेनिफिट आपको पता चल गए, आप अनुमान लगा सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं योग की, कोई भी योग, विद्यार्थी के लिए कौन सा योग उपयोगी है, एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए कौन से योग उपयोगी हैं, एक नवयुवक के लिए कौन से योग उपयोगी हों। योग करने से आपको पता है आपका मोटापा भी दूर होता है। आप अगर शारीरिक रूप से कमज़ोर हो तो आपका शारीरिक वृद्धि भी होती है। आपके जो हार्मोन्स लेवल पर प्रक्रियाएं होती हैं, वो हार्मोन्स भी अच्छे से रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। आपके अगर पाचन शक्ति में प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक रेट में प्रॉब्लम है, तो वो भी सही हो जाती है। अगर ज़्यादा है तो वो सामान्य कर देगा, अगर कम है तो उसे भी सामान्य कर देता है। योग करने से इतने सारे फायदे हैं। अर्थात आप पे अगर फैट जमा है तो योग द्वारा उसे भी दूर किया जा सकता है। अगर आप दुबले पतले हैं तो भी आप योग कर सकते हैं, इसमें भी वो कारगर साबित हुआ है योग। तो योग के अनगिनत फायदे हैं। मैं आपकी सोच जहाँ तक जाएगी वहाँ तक योग के फायदे हैं। आप जहाँ तक सोच सकते हैं आप सोच डालिए, आपको योग के फायदे हर जगह मिलेंगे। तो आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो गूगल कर सकते हैं, कहीं भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी,
विद्यार्थी को कौन से योग करने चाहिए, या फिर अगर घर में रहते हैं सिर्फ अगर शारीरिक श्रम करते हैं तो कौन से योग करने चाहिए। आपको तरह तरह के बहुत तरह के योग हैं। और मैंने जो भी बताया, योगों का राजा कौन है? मेडिटेशन, ध्यान करना। मेडिटेशन एक तरह की, जब हम खुद को पहचानना है हमें, तो उसका मात्र एक साधन है मेडिटेशन। मेडिटेशन द्वारा हम अपने अंदर की ऊर्जा को भी देख सकते हैं, अर्थात खुद को देख सकते हैं, क्योंकि हम क्या हैं? ऊर्जा में, जैसा मैंने बताया, ऊर्जा ही हैं हम। तो आपको अगर खुद को जानना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, क्या है? मेडिटेशन। क्योंकि जो अध्यात्म की शुरुआत होती है वो मेडिटेशन से ही होती है। जैसा मैंने अभी बताया, जो भी जैसे महात्मा बुद्ध हुए, चाहे गुरु नानक जी हुए, चाहे हज़रत मोहम्मद साहब जी हुए, चाहे कोई सा भी स्वामी विवेकानंद हुए, चाहे कोई सा भी महापुरुष हुआ, कोई भी आध्यात्मिक गुरु नहीं बोला, कोई भी महान पुरुष हुआ हो जिसने समाज सुधारने के, लोगों को समझाने का, लोगों को सही चीज़ें बताने का काम किया होगा, वो सभी के सभी क्या किए हैं? सभी के सभी ने ध्यान किया है। ध्यान के द्वारा ही, आपको पता है, ध्यान के द्वारा हम दूरदर्शी हो जाता है। कोई भी व्यक्ति दूरदर्शी हो सकता है ध्यान की मदद से। कोई भी मतलब दूर की सोच सकता है, या फिर भविष्य तक देखने की क्षमता आ जाती है। समझ रहे हो? ये आपको हंसी वाली बात लगेगी, ऐसा है कि भविष्य, मेडिटेशन के दम पे भविष्य तक की देखने की क्षमता आ जाती है। तो मेडिटेशन में कभी और बातें करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आप कभी किसी धर्म से नहीं जोड़ेंगे इस योग को। ना तो ये हिंदू धर्म का है, ना तो ये बौद्ध धर्म का है। हाँ, हिंदू धर्म तो बाद में आया है। अगर सबसे पुराना माना जाता है वैदिक संस्कृत, लेकिन वैदिक संस्कृत से भी पुरानी कौन संस्कृत है? हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, वो तो और भी पुरानी है। तो उसमें भी उसमें भी ध्यान था, उसमें भी योग था, अर्थात उसमें भी योग था। यानी वैदिक सभ्यता से भी पुराना है योग। तो हम ये नहीं कह सकते सिर्फ हिंदू धर्म का है योग, ये नहीं कह सकते हैं। क्योंकि अब कोई कहेगा कि नहीं ये हिंदू धर्म पहले से था, तो वहाँ पर उसकी बातें नहीं, वो सारा मतभेद, उसके कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए किसी भी धर्म से हम योग को नहीं जोड़ सकते। अगर आप जोड़ रहे हैं तो आपकी ना समझिए। तो आशा करते हैं समझ आया हो। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर देना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।